पतंगबाज फिर बेलगाम हो चुके हैं। शहरियों को जान के लाले पड़ गए। पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी का खूनी खेल नहीं रुक पा रहा है। डिफेंस फेज 3 में डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। रेस्क्यू जराये का कहना है कि शहरी साबिर मोटरसाइकिल पर एक्स ब्लॉक से जा रहा था। रेस्क्यू ने जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का जख्मी शहरी की इयादत के लिए अस्पताल पहुंचे और जख्मी साबिर के वालिदैन से मुलाकात भी की है। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं। आबिद चौधरी, आगाह कीजिए, अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया डिफेंस का इलाका फेज 3 है, जहां पर डोर फिरने के बायस मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि पतंगबाजी पर पाबंदी के बावजूद खूनी खेल का सिलसिला जारी है। नौजवान साबिर है जो कि मोटरसाइकिल पर अपनी फैमिली के हमरा एक्स ब्लॉक जा रहा था कि इस दौरान डोर फिरने के बायस वो शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंची, जिन्होंने इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से डीआईजी ऑपरेशन ने भी जनरल अस्पताल का विजिट किया है और इस हवाले से बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने के भी अहकाम जारी किए गए। डीआईजी ऑपरेशन के हवाले से कहना है कि अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और इंटेलिजेंस बराज जो है उसके साथ साथ पुलिस की टीमें जो है वो इस वक्त मौका पर मौजूद हैं और पतंगबाजी करने वालों के लिए सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। और वाक़े का मुकदमा दर्ज करके एसपी कैंट की सरबराही में टीम तश्कील दी गई है और पतंगबाज जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, आबिद चौधरी हमारे साथ ही रहेगा। रुक करेंगे, इरफान मलिक हमारे साथ हैं। इरफान बताएगा, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान भी जख्मी शहरी की इयादत के लिए अस्पताल पहुंचे, क्या कहना था उनका और अभी तक क्या कार्रवाई की गई है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपको बताएं, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब की जानिब से भी पतंगबाजी के ऊपर जो है वो सख्त इकदाम करने के हिदायत दी गई थी और इसी वजह से आज जब ये अफसोसनाक वाकया रूनमा हुआ, डिफेंस में जो नौजवान डोर फिरने से जख्मी हुआ, तो इसकी इयादत के लिए डीआईजी ऑपरेशन जो है वो अस्पताल पहुंचे हैं, जिन्होंने जख्मी साबिर के वालिदैन से मुलाकात की और मुतल्लिका अफसरान को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत जो है वो जारी की गई हैं। इस हवाले से डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से ये कहा गया है कि तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाई जा रही है, जबकि साबिर जो है वो ये डोर फिरते हुए जख्मी हुआ था और इस हवाले से अब पुलिस हुक्काम के मुताबिक जो कमेटी बना दी गई है, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच को भी तहकीकात में शामिल किया जा रहा है ताकि इस हवाले से तहकीकात की जा सके कौन सी छत के ऊपर डोर उड़ रही थी और कौन सा इलाका जो है जिसमें ये पतंगबाजी हो रही थी, जिसके बाद उन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उसके साथ साथ जो पतंगबाजी करने वाले जो मुलजिम हैं उनको भी निशानदेही करके उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि डीआईजी ऑपरेशन का कहना है कि जिला इंतजामिया को खंभों तारों से लटकती डोरें हटाने के लिए भी लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत से इलाकों के अंदर जो डोरें तारों के ऊपर या दरख्तों के साथ लटक रही हैं वो भी हादसा का बायस बन रही हैं, तो इसके ऊपर भी इक़दाम जो हैं वो करने की जरूरत है। डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से ऐसा कहा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इरफान मलिक थे, अपडेट कर रहे थे। साथ आबिद चौधरी ने भी आगाह किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी कर दी है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 75 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई है। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। माह नवंबर में बिजली की पैदावार पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कमी की गई है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स वो बताएंगे। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी कर दी गई है। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक माह नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर 75 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमत में कमी की गई है। नेपरा में CPPA की जानिब से 2 दरख्वास्त दायर की गई, उसमें इस बात की इस्तदा की गई थी कि माह नवंबर में जो बिजली की पैदावार की गई है और साथ में जो सार्फिन को बिलिंग की गई, तो उसकी बुनियाद पर अब ये बात सामने आई है कि 75 पैसे फी यूनिट के हिसाब से सार्फिन को रिलीफ दिया जाना है। तो जिसके बाद नेपरा ने समाअत को मुकम्मल करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है और नोटिफिकेशन में लेस्को समेत तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ये हदायत की है कि माह जनवरी के बिलिंग साइकिल में 75 पैसे फी यूनिट के हिसाब से रिलीफ बिजली के बिलों में अलहदा शाया किया जाए और ये माह नवंबर के यूनिट्स की बुनियाद पर होगा। सार्फिन इसको रिलीफ को देखने के लिए अपने माह नवंबर के यूनिट जो इस्तेमाल शुदा हैं उनको देखें और उनको 75 पैसे फी यूनिट के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये रिलीफ है जो कि सार्फिन को माह जनवरी के बिलों में मिलेगा। नेपरा ने तमाम जो डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनको ये नोटिफिकेशन अरसाल कर दिया है और जैसे ही बिलिंग साइकिल का आगाज़ होगा
तो माह जनवरी की बिलिंग में सार्फिन को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जी ठीक है शाहिद, शुक्रिया। रॉयल्स मैनेजमेंट पुलिस का कयाम, हुकूमत ने 10 अरब 78 करोड़ फंड्स की मंजूरी दे दी है। 5000 नई भर्तियों के लिए 5 अरब 30 करोड़ मंजूर किए गए हैं। मजीद जानते हैं इस बारे में इरफान मलिक से। इरफान मलिक, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, आपको बताएं दंगे फसाद और एहतजाजों के लिए जो बनने वाली राइट मैनेजमेंट पुलिस है, इसके लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से 10 अरब 78 करोड़ रुपए फ़ंड की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। इस हवाले से आपको बताएं 5000 नई भर्तियां इस फोर्स के लिए की जाएंगी, जिनके लिए 5 अरब 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आलात और साजो सामान की खरीदारी के लिए 62 करोड़ 80 लाख रुपए के फ़ंड जो है वो मंजूर किए गए हैं। K9 यूनिट या फाइटर डॉग्स के लिए जो पंजाब हुकूमत ने 1 करोड़ रुपया मुख्तस किए हैं। ट्रांसपोर्ट और गाड़ियों की ख़रीदारी के लिए ये 4 अरब रुपये के फ़ंड जो है वो मंजूर हुए हैं। पहले मरले में आपको बताएं कि ये फ़ोर्स जो है ये लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा उसके लिए बनाई जाएगी, जिसमें इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं उसकी तामीर के लिए 4 अरब रुपए के फ़ंड जो हैं वो जारी किए गए हैं। दूसरा मरहला जो होगा वो मुल्तान, गुजरांवाला, शेखुपुरा और फैसलाबाद के लिए 3 अरब रुपए जो हैं वो रखे गए हैं। इस हवाले से आपको ये भी बताते चले कि ये मालियाती साल 2024 और 2025 जो है इसमें ये मुकम्मल नहीं होंगे। इसके जो मुकम्मल है जो इसको किया जाएगा वो 2026 के मालियाती साल में किया जाएगा। 2025 और 2026 का जो मालियाती साल होगा। तीसरे मरहले में ये साहिवाल, डीजी खान और बहावलपुर में फ़ोर्स के क़याम के लिए 3 अरब रुपये रखे गए हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि ये राइट मैन फोर्स जो है इसको जहाँ पे लीगल कवर भी मिलेगा, वहीं पे जदीद हालात के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से पैसों की जो मंजूरी है वो दे दी गई। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। महकमा खजाना ने ठेकाजात के टेंडर्स के खर्चे में कमी कर दी। महकमा खजाना ने बजरी, सरिया, सीमेंट, ईंट की अखराजात 2.43% कम कर दी। महकमा खजाना ने नए मार्केट रेट भी मुकर्रर कर दिए हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से तफसीलात जानेंगे। जी कैसर खोखर। महकमा खजाना ने MRS के नए रेट मुकर्रर कर दिए हैं और इस हवाले से महकमा खजाना ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत MRS के रेट में 2.43% कमी की गई है। यानी कि बजरी, सीमेंट, सरिया, ईंट और दीगर जो तामीराती मटीरियल है उनकी लागत में जो है वो उनकी कीमत में लागत में 2.43% कमी कर दी गई है। अब जो ठेके हैं वो 2.43% कम शरह पर जो है ठेकेदारों को मिलेंगे। और ये जो महंगाई पर कंट्रोल करने के वाले से जो स्टैटिस्टिक्स डिवीजन की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट की रोशनी में अगले 6 माह के लिए महकमा खजाना ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है और अब ठेके जो है जो ठेकेदारों को 2.43% कम शरह पर मिलेंगे, ये ऐलान किया है महकमा खजाना ने और ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और ये नोटिफिकेशन महकमा CNW और तमाम महकमों को साल कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब ठेके जो है वो सस्ती हो गए हैं और सड़कें जो है सस्ती बनेगी। कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार है। घी, ऑयल, चाय पत्ती, दालें और दीगर अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। दरजावल घी और खुर्दनी ऑयल 575 से 585 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। चीनी 140 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त हो रही है। मजीद मार्केट रेट्स की क्या सूरत हाल है, शहजाद खान हमें अपडेट कर रहे हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, अदाला शुमारियात की रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई की शरह में खासी हद तक कमी देखने में आ रही है, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर ज़मीनी हकायक देखें तो वो इसके बरक्स नज़र आते हैं। इदारा शुमारियात की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक महंगाई जो है वो तारीख की कम तरीन सतह यानी 4.5% तक जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन ओपन मार्केट के अंदर जो बुनियादी राशन है इसकी कीमतों में कोई कमी जो है वो देखने में नहीं आ रही। घी, ऑयल, चाय पत्ती, दालें और इसके अलावा दीगर अशिया की कीमतें जो है वो आसमान पर हैं। हाल ही में घी की कीमतों में 2 मरतबा जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद दर्जा अव्वल का घी और खुर्दनी ऑयल की कीमत जो है वो 575 से 585 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है। इसके अलावा आप चीनी की बात कर लें तो चीनी की कीमत भी अरसा दराज से 140 रुपये फ़ी किलोग्राम की सतह पर मुस्तहकम है। इसकी कीमत में भी ताहाल कोई कमी नहीं देखी गई। इसके अलावा जो सर्फ है इसकी कीमत 560 रुपये से लेके 660 रुपये और बाद ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी कीमतें इससे भी ज़्यादा देखी जा रही हैं। और इसके अलावा जो चावल है, घी है, ऑयल है, चीनी है, दालें हैं और इसके साथ साथ
सौदा सल्फ की जो दीगर अशिया हैं उनकी कीमतें भी जूं की तूं हैं, उनमें भी किसी किस्म की कोई कमी जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जा रही। चाय की जो पत्ती है ये भी 800 ग्राम 1900 रुपये की फ़रोख्त की जा रही है और इस हवाले से ओपन मार्केट के सार्फिन हुकूमत से ये मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पे इदारा शुमारियात की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि महंगाई की शरह में खासी हद तक कमी हुई है, वहीं महंगाई कम करने के लिए इक़दाम भी करें और इसका फ़ायदा जो है वो आम आवाम तक भी पहुँचाया जाए। सिर्फ रिपोर्ट्स की हद तक महंगाई जो है वो कम ना की जाए। ठीक है, हमारे साथ शहजाद थे, अपडेट कर रहे थे। प्राइवेट स्कूलों में बसों की खरीदारी का मामला, CEO एजुकेशन ने 8 तारीख तक बसों की खरीदारी का डाटा मांग लिया। डेटा फराहम न करने वाले इदारों की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख कर दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा। छुट्टियों के बाद बच्चों को ट्रांसपोर्ट मुहैया करना स्कूल की जिम्मेदारी है, CEO एजुकेशन की जानिब से ऐसा कहा गया। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, प्राइवेट स्कूलों में बसों की ख़रीदारी का मामला है, क्योंकि लाहौर में एक तो स्मोक कम करनी है और दूसरा जो है माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए एक तो शहर में रश कम होगा बसें ख़रीदने से, और दूसरा फ़ी तालिब इल्म जो एक गाड़ी इस्तेमाल करता है जिससे लाहौर शहर में ट्रैफिक भी ज़्यादा हो जाती है। और इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर बसों की ख़रीदारी के लिए अहकामात जारी किए गए थे, जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने नोटिस लेते हुए आज 8 तारीख तक का टाइम दिया गया है, जो कि आज रात 12 बजे जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और स्कूलों को कहा गया कि वो डाटा फराहम करें जिन स्कूलों ने अभी तक बसें ख़रीद ली हैं। इस हवाले से जो प्राइवेट बड़ी स्कूल्स की चेन्स हैं उनको नोटिस भिजवा दिए गए हैं कि वो आज रात तक हर सूरत जो है बसों की ख़रीदारी के हवाले से डाटा फराहम करें। बासूरत दीगर जो है इस हवाले से CEO एजुकेशन लाहौर का कहना है कि 13 तारीख को जब स्कूल खोलेंगे तो अगर बसें ना खरीदी गई तो मुतल्लिका स्कूलों को रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल जो है। जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। कैमरे ई चालान के साथ ट्रैफिक वार्डन्स पर भी नजर रखेंगे। टोलियों की सूरत में खड़े वार्डन्स को पॉइंट आउट किया जाएगा। ड्यूटी से हटकर एक जगह जमा होने वाले वार्डन से मुतालिक CTO को आगाह किया जाएगा। वार्डन्स की दौरान ड्यूटी ट्रैफिक रवानी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। अली साही हमारे साथ है, मजीद तफसीलात बताएंगे। जी अली साही। बिल्कुल, सेफ सिटीज़ के कैमरे अब सिर्फ ट्रैफिक को मॉनिटर नहीं करेंगे और ई चालान नहीं करेंगे, बल्कि ट्रैफिक वार्डन्स को भी मॉनिटर करेंगे। अक्सर औकात देखा गया है कि ट्रैफिक वार्डन दौरान ड्यूटी झुंड की सूरत में एक साइड पे होकर खड़े हो जाते हैं, और चाहे ट्रैफिक जैम हो, चाहे वहाँ पे शहरियों की जानब से ट्रैफिक रूल्स की वायलेशंस की जा रही हो, वो उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए CTO लाहौर की जानब से सेफ सिटीज़ हुकाम को ये दरख्वास्त की गई थी कि वो जहाँ भी इस तरह ट्रैफिक वार्डन दौरान ड्यूटी टोलियों की सूरत में खड़े हों उसको पॉइंट आउट करके फौरी तौर पर वीडियो भिजवाई जाए ताकि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई जाए। इसके साथ साथ इंस्पेक्टर्स जो हैं ट्रैफिक के, उनको वायरलेस सेट फ्राहम कर दिए गए हैं ताकि उनकी ड्यूटी को इंश्योर किया जा सके। अक्सर औकात जो मुतलका इंस्पेक्टर्स होते थे वो अपने सेक्टर में मौजूद नहीं होते और वो भी साइडों पे बैठ जाते थे, उनको ट्रेस करना भी मुश्किल होता था। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनको वायरलेस सेट फ्राहम कर दिए गए हैं और तमाम जो DSPs ट्रैफिक हैं उनकी गाड़ियों पर कैमरे नस्ब करवाने का अमल शुरू कर दिया गया है। इसका मकसद सिर्फ ये होगा कि ये सेफ सिस्टम के साथ। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया।